लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स और देखते हैं कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से आज क्या मैसेज आया हुआ है। आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। और चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपसे कौन सी बात करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे, बट जो यहाँ मेरे सामने कार्ड्स की पिक्चर्स हैं, हम उसको देखकर समझेंगे कि इस वक्त डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कैसी चल रही है दिवाली की तैयारी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और सब लोगों ने दिवाली के कपड़े तो ले ही लिए होंगे। नए कपड़े पहन के तो हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक नई अच्छी एनर्जी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ओके, सबको इस चीज़ का ध्यान देना है। पता चला कपड़े तो हम बड़े अच्छे पहने हुए हैं और मुंह बिल्कुल उदासी वाला है, तो वो चीज़ ना अच्छी नहीं लगती है। ओके, सो जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, वी हैव अंडरस्टैंडिंग, करेज, हीलिंग, स्ट्रेस, स्लोइंग डाउन एंड बॉटम डेक है सक्सेस। मतलब आप एक ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हो जो कितनी भी मेहनत क्यों ना करो, सक्सेस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोग इस वजह से भी मुझे लग रहा है स्ट्रेस में है कि यार हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, क्या धीरे धीरे चीज़ें हमारे फेवर में आएंगी, क्या धीरे धीरे चीज़ों का हमें रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल आपको चीज़ों का बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं वो आज ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, चीज़ों के प्रति जल्दबाजी मत करो। हमेशा जो भी सिचुएशन लाइफ में हो रही है, या तो वो हमें कुछ सिखाना चाह रही है या वो हमें कुछ मैसेज देना चाह रही है, तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसको डील करने की कोशिश करो। जल्दबाजी में ना ही कोई डिसीजन बना पाओगे, जल्दबाजी में ना ही कोई डिसीजन ले पाओगे। अगर एक मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करोगे तो ऑटोमेटिकली बेटरमेंट लगेगा। हो सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में हो, एकदम से जल्दबाजी में कोई रिजल्ट ना दिखे, चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में हो, चीज़ों का धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखे, रिस्पॉन्स दिखे। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि हो सकता है काम के चक्कर में या अपनी लाइफ में कुछ लोग स्ट्रेस ज़्यादा लग रहे हैं, परेशान ज़्यादा लग रहे हैं, फियर है क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इतना स्ट्रेस अपने मन में मत रखो, थोड़ा अपने आप को सेल्फ हीलिंग दो। जितना सेल्फ पर ध्यान दोगे, जितना सेल्फ पर फोकस करोगे, उतना आप चीज़ों के प्रति सक्सेसफुल बनोगे और उतना अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है जितने लोग एक ऐसे जोन में है जहाँ पर मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट मिल रहा है, धीरे धीरे रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी ग्रोथ से या धीरे धीरे जो ग्रोथ हो रही है उससे हमें मज़ा नहीं आ रहा, उससे हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो उस चीज़ को लेकर नेगेटिव मत हो। भली अगर धीरे धीरे आपको ग्रोथ दिख रही है, धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिख रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपको बहुत अच्छा सक्सेस, बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इन माई ओपिनियन जो जैसा चल रहा है इट्स गोइंग ग्रेट। सेल्फ पर ध्यान दो, खुद को हैप्पी रखो, चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ मैच्योर वे में डील करो, जिससे आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा और जितनी प्रॉब्लम, जितनी इशू हो रहे हैं वो भी आपके रिजॉल्व होने लग जाएंगे। बट एज पर द एनर्जी आई कैन डेफिनेटली से सही जा रहे हैं। सेल्फ पर ध्यान दे, सेल्फ पर फोकस करें, जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे भी अगर चीज़ें हो रही हैं तो भी आपको एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस तरफ आपके पर्सन इस वक्त, आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में आपके लिए। मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर। इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। डिवाइन गाइड करें, क्या सोच रहे हैं इस वक्त पार्टनर। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा क्यों लग रहा है कि ना ये दौड़ कर भाग कर आना चाहते हैं और आपके साथ दिवाली मनाना चाहते हैं, या आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये आपके साथ देखो
नई बिगनिंग चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब काम छोड़कर बस लग रहा है कि मैं कब आऊँगा, कब बातचीत करूँगा या करूँगी, कब आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करूँगा या करूँगी। मतलब ये एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे आपके कार्ड्स में इस वक्त, जो बता रही है, जो मैसेज दे रही है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ये इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। इनके मन में एक फीलिंग जाग रही है कि मुझे जाना है, बात करना है, साथ में दिवाली मनाना है, कनेक्ट करना है, इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है, कम्युनिकेशन बनाकर रिलेशनशिप को हील करना है। मतलब इनकी वाइब्स, इनकी एनर्जी ये बोल रही है कि मुझे अब सब काम को छोड़ना है और आपके साथ बात कर कर चीज़ों का हल निकालना है और चीज़ों में आगे बढ़ना है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, इनकी एनर्जी को देखकर मैं बोल सकती हूँ ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत चीज़ें बिगड़ी हैं आपके रिश्ते में, बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं, बहुत चीज़ें नेगेटिव हुई हैं, जो हमने सोचा भी नहीं था वो चीज़ें भी इस रिलेशनशिप में हुई हैं, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं डीप डाउन बहुत हर्ट हैं, हम कहीं ना कहीं डीप डाउन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पर कार्ड्स को देखकर मैं ये बोल सकती हूँ कि आफ्टर ऑल सच थिंग्स, इस वजह से ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चीज़ों की चीज़ों को लेकर एंग्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एंजाइटी इनके मन में बहुत ज़्यादा बन गई है। पर उसके बावजूद भी ये सब कुछ छोड़कर भूल भाल कर आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अरे मैम क्या बोल रहे हो मैम, वो तो इतना झगड़ के गए हैं। मैम क्या बोल रहे हो, इतना लड़ाई करके गए, वो क्यों ही आएंगे। आई नो लड़ाई तो हुई है, बहुत ख़राब हुई है, बहुत गंदी लड़ाई हुई है, बिल्कुल बहुत गंदी लड़ाई हुई है। और इस लड़ाई की वजह से ना आप कहीं ना कहीं अपसेट भी बहुत हो, आप इमोशनली बहुत डाउन हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, एंग्शियस बहुत हो चुके हो, एंजाइटी बहुत हो गई है। लेकिन ना ये किस वजह से हुई है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, आप दोनों के बीच में इतना कम्युनिकेशन गैप आ गया, आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा सिचुएशन नेगेटिव हो गया है कि चैलेंजेस परेशानियों के बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि रिलेशनशिप को सही नहीं कर पा रहे हो। फियर आ गया है माइंड में, अच्छा होगा नहीं होगा, बेटर बनेगा नहीं बनेगा, चेंज दिखेगा नहीं दिखेगा, एक वो माइंडसेट आपका बहुत ज़्यादा बन गया है। और वो इस वजह से भी हो रहा है माय डियर, क्योंकि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं बन पा रही है, आप लोगों के बीच में एक मैच्योर्ड कम्युनिकेशन नहीं बन पा रही है, आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड नहीं बन पा रहा है जो बनना चाहिए। और आज उसी की वजह से आपका रिलेशनशिप मुझे हैम्पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आफ्टर ऑल दीज मेस, मैं तो ये बोल सकती हूँ कि देयर आर चांसेस कि न्यू बिगनिंग होगी। ये न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर चाहते हैं, ये न्यू अप्रोच आपके पार्टनर डिज़ायर करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी शुरुआत चाहते हैं। अब भले वो चीज़ें धीरे धीरे हों या वो चेंज आपको धीरे धीरे दिखे, बट आप कहीं से कहीं तक ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल अब तो एंड हो गया है, अरे अब तो सेपरेशन हो गया, अब तो कुछ बेहतर नहीं हो सकता, अब तो कुछ चेंज नहीं दिख सकता। ये माइंडसेट बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं मे भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, मे भी आपके कार्मिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से ना चीज़ें अच्छी हो जाती है बिगड़ जाती है, अच्छी हो जाती है बिगड़ जाती है। लेकिन दोनों रहना चाहते हैं, दोनों इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, दोनों ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस चीज़ को देखकर तो समझ में आ गया कि पर्सन हमारे बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, दिवाली के टाइम पर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छी बॉन्ड बनाना चाहते हैं। रिलेशनशिप में जितने डिफरेंसेस हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ ख़त्म होगी और कहीं ना कहीं आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। डिवाइन गाइड करें, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त रिश्ते के लिए। ओके, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करो, तभी चीज़ों को सेलिब्रेट कर पाओगे, तभी चीज़ों को इन्जॉय कर पाओगे। ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी अपने मन में मत रखो कि कब होगा चीज़ें अच्छा, कब बेहतर होगा, कब ग्रोथ दिखेगी, कब स्टेबिलिटी दिखेगी। हो सकता है कुछ लोग इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसी चीज़ का बर्डन दिमाग में नेक्स्ट लेवल बना के रखे हुए हैं, जिसको लेकर परेशानी हो रही है। देखो चीज़ें ख़राब हुई हैं तो चीज़ें हील होने में भी तो समय लेगी, चीज़ें बेहतर होने में भी तो समय लेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें बेहतर होगी। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एंड हो गया है या ख़त्म हो गया, तो इतना मत सोचो। चीज़ें अगर टाइम ले रही है लेने दो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों को साथ रहना है, आप दोनों को कनेक्ट करना है, आप दोनों को एक एनर्जी में रहना है, सो अकॉर्डिंग टू मी मैं बोल सकती हूँ कि गो विद द फ्लो, चलो रश मत करो,
नेगेटिव मत हो, ये मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मत सोचो चीज़ें बेहतर बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जो आप इनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो ये भी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं आपके भी एंड से उनके भी एंड से, तो चीज़ों का बर्डन मत लो, एनजाइटी मत रखो अपने मन में, पता नहीं क्या होगा होगा नहीं होगा। एक फियर हम बहुत ज़्यादा बना लेते हैं ना, जिसकी वजह से दिक्कतें ज़्यादा होने लग जाती हैं। सो चिंता ना करें, अपने आप को हैप्पी रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सब कुछ टाइम के साथ बेहतर बनेगी, सब कुछ टाइम के साथ चीज़ें हील होगी। भली चीज़ों का अंतर धीरे धीरे दिखेगा लेकिन बहुत बढ़िया दिखेगा। बाकी पूरी रीडिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। इनसे रिलेटेड रेमेडीज़ अगर आप करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आजकल डेली बेसिस पर ही मैं आजकल पहले अल्टरनेट डेज डालती थी, लेकिन नहीं, आजकल लोगों को अलग अलग चीज़ों की रेमेडीज़ चाहिए रहती है, तो मैं 9 PM पर रोज़ वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। गाइज़ आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो देखना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं मुझे उन चीज़ों से रिलेटेड। सो इफ़ यू आर समवन, डू नॉट मिस दिस 9 PM वीडियो। एक आदत बना लो, 11:11 तो देखना और 9 PM 11:11 पर रीडिंग्स देखना है, और 9 PM पे कैसे चीज़ों को सुधारें, कैसे चीज़ों को अच्छा बनाएं वो देखना है। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग्स के साथ। सब हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। हैप्पी दिवाली सभी को मेरी तरफ से, बस खुश रहिएगा, बाकी सब यूनिवर्स आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। राधे राधे।